डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली के झंडेवालान इलाके में स्थित लगभग 1400 साल पुराने बताए जा रहे ऐतिहासिक बाबा पीर रत्ननाथ मंदिर परिसर में 29 नवंबर को हुई डीडीए और एमसीडी की संयुक्त कार्रवाई के बाद शुरू हुआ विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक बुलडोजर चलाकर मंदिर परिसर के हिस्सों को तोड़ दिया। कार्रवाई के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। मंदिर से जुड़े श्रद्धालु इस कदम को धार्मिक आस्था पर हमला बता रहे हैं, जबकि मामले ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। ताजा विवाद तब और गहरा हो गया जब राज्यसभा सांसद अजय माकन ने संसद में इस मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाया। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि नाथ संप्रदाय के दुर्लभ और पवित्र परंपरा का केंद्र है, जिसे प्रशासन ने पूरी तरह कुचलने का काम किया है। माकन ने कहा कि 1400 साल पुरानी परंपरा को ध्वस्त कर दिया गया और जिसे बचाने की जिम्मेदारी सरकार की थी, वहीं इसकी अनदेखी कर रही है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए पूछा कि क्या किसी संगठन के कार्यालय के लिए सड़क और पार्किंग बनाने के नाम पर इस तरह आस्था पर प्रहार किया जा सकता है। अजय माकन ने संसद में यह भी कहा कि यह स्थल केवल दिल्ली वासियों की आस्था का केंद्र नहीं बल्कि उन हिंदू अनुयायियों के लिए भी पवित्र है जो काबुल और पेशावर जैसे क्षेत्रों में कठिन परिस्थितियों के बावजूद आज भी हिंदू धर्म की ज्योति को जलाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस मंदिर पर किया गया नुकसान सिर्फ एक ढांचे का नुकसान नहीं बल्कि सीमा पार बसे हिंदू समुदाय की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने वाला कदम है। स्थानीय लोगों और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कार्रवाई झंडेवालान में स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय केशव कुंज के कथित विस्तार के उद्देश्य से की गई। आरोप है कि मंदिर परिसर के पास विस्तृत पार्किंग और सड़क निर्माण के लिए कार्रवाई की गई। हालांकि डीडीए ने इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन आरोपों के बाद विवाद और भी बढ़ गया है, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए उस समय ग्रैप 2 और ग्रैप 3 के तहत निर्माण और ध्वस्तीकरण पर सख्त प्रतिबंध था। इसके बावजूद स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि सुबह भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अचानक बुलडोजर लाया गया और टूट फूट की कार्रवाई शुरू कर दी गई। कार्रवाई के बाद मंदिर परिसर के आसपास स्टील की शटरिंग लगाकर पूरे क्षेत्र को घेर लिया गया, जिससे लोगों में और आक्रोश बढ़ गया है। यह मंदिर धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ये हर श्रीनाथ परंपरा और पीर रत्ननाथ जी की प्राचीन गद्दी से जुड़ा हुआ है, जिसका ऐतिहासिक केंद्र कभी पेशावर और अफगानिस्तान में रहा करता था। आज भी पाकिस्तान के पेशावर के झंडा बाजार में पीर रत्ननाथ जी की दरगाह मौजूद है, जो वहां बचे हुए कुछ हिंदू मंदिरों में से एक है। भारत विभाजन के बाद बाबा मनमोहन दास इस संप्रदाय की पवित्र जोत लेकर दिल्ली आए थे और झंडेवालान में इस मंदिर की स्थापना की थी। यही वजह है कि ये मंदिर पाकिस्तान से आए बड़ी संख्या में हिंदू शरणार्थियों की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। मामले को लेकर राज्यसभा में आवाज उठाने के साथ ही अजय माकन ने सरकार से 3 महत्वपूर्ण मांगे भी की। पहली मांग की केशव कुंज की पार्किंग के लिए मंदिर की भूमि लेने के आरोपों की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। दूसरी मांग के तहत उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर की नाकेबंदी तत्काल हटाई जाए ताकि श्रद्धालु बिना बाधा के यहां आ जा सके। तीसरी मांग में उन्होंने कहा कि टूटी हुई संरचनाओं का जल्द से जल्द पुनर्निर्माण करवाया जाए और ग्रैप नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। इन आरोपों और मांगों के साथ ये मुद्दा अब सिर्फ स्थानीय विरोध का विषय नहीं रहा बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बन गया है। मंदिर परिसर में की गई कार्रवाई को लेकर लगातार नए तथ्य और बयान सामने आ रहे हैं, जिससे विवाद कम होने के बजाय और बढ़ता दिखाई दे रहा है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।